नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से बाहर आती हुई, जहां नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया गया। आपको बताते चलें कि पुराने झारखंड विधानसभा भवन में भी इसे लेकर इंतजाम थे, व्यवस्थाएं थी। नमाज अदा करने वालों को अब ये सुविधा झारखंड विधानसभा में हासिल होगी। स्पीकर के आदेश के बाद ये व्यवस्था की गई है। परिसर के अंदर कमरा संख्या TW 348 ये आवंटित किया गया है कमरा नमाज पढ़ने वाले लोगों को ये सुविधा देने के तौर पर। और बिहार विधानसभा की भी बात करें तो वहां पर भी ये परिपाटी है, जिसमें नमाजियों के लिए, नमाज अदा करने वालों के लिए अलग से कमरे का इंतजाम और व्यवस्था की गई है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें झारखंड विधानसभा की बात करें तो नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे का इंतजाम किया गया है। परिसर के अंदर ही कमरा संख्या TW 348 ये आवंटित किया गया है उन तमाम लोगों के लिए जो नमाज अदा करने वाले हैं। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए रांची से। अविनाश, झारखंड विधानसभा में जिस इंतजामात की बात हम कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने वाले लोगों के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया गया है, तो ये व्यवस्था तो पुराने झारखंड विधानसभा भवन में भी थी। तो निश्चित तौर पर पुराने विधानसभा जो जानकारी दी जा रही है, जो विधानसभा के हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार जो जानकारी इकट्ठा हुई है, उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले भी अगर आप पुराने विधानसभा की बात करें तो उस वक्त भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। बिहार विधानसभा में भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन चूंकि जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो एक राजनीतिक उसके मायने होते हैं, और इसी राजनीतिक मायने के तहत बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था विधानसभा के द्वारा की जा रही है, अब तक सरकार मुस्लिमों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, अब विधानसभा भी इस तरह की कर रही है, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी एक बड़े हॉल की बात रखी जाए, और जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना उपासना के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाए। तो ये एक राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि विधानसभा के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हमेशा से ही अगर आप देखें झारखंड की राजनीति में इन सारी बातों का बहुत ज्यादा महत्व भी रहता है, और इसी तरह से कई बार ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो बहुत लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे हैं। और इस वक्त भी जो जानकारी इस तरह से आ रही है उसको लेकर अब नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त राजनीति इस पर इसलिए कि अब ये कहा जा रहा है, बीजेपी की ये मांग है कि अगर नमाजियों के लिए अलग व्यवस्था हो सकती है, उनके लिए कमरों का आवंटन हो सकता है, तो फिर जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखते हैं, सभी के लिए एक अलग अलग कमरों का इंतजाम होना चाहिए, जहां पर जाकर वो अपनी आस्था प्रकट कर सके। और अब इस पर राजनीति गर्म होती हुई, सियासत आगे बढ़ती हुई। लगभग 20 साल तक तो बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, तो वहाँ भी ये एक रीति थी कि शुक्रवार को जिस दिन उन लोग का जुम्मा की नमाज होती है, उस दिन आधा घंटा पहले छुट्टी हो जाती थी, ब्रेक हो जाता था। और बाद में उन लोगों ने ये कहा कि आधा घंटा में तो हम लोग किसी मस्जिद में जाके तो नमाज पढ़े में तो आने जाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर ये आधा घंटा देकर हम लोग को या तो विधानसभा छोड़ें या फिर हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ पर भी कमरा अलॉट कर दिया गया था बिहार विधानसभा में कि ठीक है, आपको आने जाने का समय बच जाए और आप लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, और उसके बाद आके विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए। तो उनकी सुविधा के लिए वहाँ भी दिया गया था। और वही अगर उसी आधार पर अगर झारखंड में भी दिया जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये तो एक धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। तो इंदर सिंह नामधारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि नमाज अदा करने की व्यवस्था ये परंपरा पुरानी रही है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ये बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, झारखंड में इसे लेकर के सियासत करना इसलिए गलत होगा क्योंकि ये तमाम जगहों पर परिपाटी चली आ रही है। इससे पहले पुराने विधानसभा की भी बात की जाए तो वहां पर भी नमाजियों के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया गया था।
लेकिन अब इस पर बीजेपी सियासत क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल जरूर नजर आता है लोगों की तरफ से। समय को बचाने के लिए, ताकि जो निर्धारित वक्त आधे घंटे का इन नमाजियों को दिया जाता है, जो लोग नमाज पढ़ने चाहते हैं, शुक्रवार को लेकर ये व्यवस्थाएं की गई थी, उन्हें वक्त की बचत हो, इसलिए परिसर के अंदर ही कमरे का आवंटन किया गया है। मस्जिद आने जाने के दौरान समय को बचाया जा सके। धर्म का सम्मान सभी करें, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों। ये धार्मिक सहिष्णुता का भाव है और इसे सभी को मानना और समझना चाहिए। लगभग पिछले 40 सालों से बिहार विधानसभा में भी ये परंपरा जो है वो बदस्तूर चली आ रही है। तो इंदर सिंह नामधारी को आप सुन रहे थे और हमारे साथ इस वक्त सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आखिर नमाज को लेकर अगर अलग इंतजामात किए गए हैं, इसमें बुराई क्या है, आपत्ति क्यों है? आपत्ति कौन कर रहा? सवाल तो यही उठ रहा है कि अब इस पर सियासत की जा रही है कि आखिर आखिर सियासत कर कौन रहा है? अब आपत्ति दर्ज कर कौन रहा है? तो ये जो परिपाटी कह लीजिए या जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वो बिल्कुल सही और होनी चाहिए। नहीं, देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि झारखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने हेतु कमरा आवंटित किया गया है। तो हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, विधायक हैं, माननीय हैं जी, वो उनको नमाज पढ़ने में सुविधा होगी जी, इसी के ख्याल से किया होगा। लेकिन मेरा उसके साथ साथ ये भी कहना है कि झारखंड विधानसभा में मेरे नजर में 3 विधायक हैं जो उस समाज से आते हैं। 3 या 4 हैं, 4 हैं। मेरा ये कहना है बाद बाकी 81-82 के में बाद बाकी दूसरे लोग हैं, तो वहाँ पर एक मंदिर भी बनवा देना चाहिए। कम से कम बजरंगबली का मंदिर वहाँ बनवा दे। बजरंगबली का मंदिर से सबको शक्ति मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी, भक्ति का भाव पैदा होगा। तो वहाँ पर झारखंड विधानसभा के अंदर एक विशालकाय बजरंगबली की मूर्ति बकायदा बनवानी चाहिए, ताकि लोग जाएं तो उनकी पूजा अर्चना कर सके। क्योंकि वहाँ जाते हैं तो 11 बजे से लेकर 5 बजे 4 बजे तक विधानसभा होता है, समय मिलता नहीं है। तो कम से कम लंच आवर में जा करके जी और बजरंगबली का प्रणाम तो कर सके, बजरंगबली को स्मरण तो कर सके। बिल्कुल। सीपी सिंह जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है, ये पुराने विधानसभा में भी, झारखंड पुराने विधानसभा में भी ये कमरे का आवंटन था, वहां पर भी नमाज पढ़ने वाले लोगों को ये सुविधा दी गई थी। पहली बात तो ये कि क्या ऐसा हो रहा था, मैं ये जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि वहाँ कमरा आवंटित थी। मैं भी स्पीकर रहा हूँ, तो मेरी जानकारी में ये नहीं है। और है तो हम इसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? मैं तो कर रहा हूँ कि हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी वहाँ एक मंदिर की स्थापना कर दी है। ये आपका सुझाव है, ये आपका सुझाव है, ये आपका सुझाव है? हाँ, मेरा सुझाव है कि वहाँ पर एक मंदिर के, भव्य मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वहाँ के कर्मचारी, वहाँ यहाँ के विधायक सारे के सारे उनसे भक्ति का भाव ले सके, उससे प्रेरणा ले सके। उन्होंने जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ वफादारी किया, साथ निभाया, ये उनसे प्रेरणा मिलती है। ये हम सबों को लेना चाहिए उनसे। स्वाभाविक रूप से वहाँ न सिर्फ विधायक बल्कि वहाँ पर 500-700 जो कर्मचारी हैं उनको भी रोज प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इंदर सिंह नामधारी जी, सीपी सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि उनकी जानकारी में नहीं है कि पुराने विधानसभा में भी इस तरीके से किसी तरह के इंतजाम किए गए थे जिसमें लोग नमाज पढ़ लें, वक्त की बचत हो जाए। तो क्या सचमुच ऐसा था? नहीं, देखिए, बात उस समय सीपी सिंह तो बिहार में बहुत कम समय के रहे हैं, लेकिन मैं 20 साल तक बिहार में भी विधायक रहा हूँ जी। और हमसे भी पहले मैं 80 में जीत के गया था। आज 2021 है, तो 41 साल पहले भी नमाज के पहले तो छुट्टी ब्रेक होता था 1 बजे, लेकिन मुसलमानों को 12:30 बजे छोड़ दिया जाता था कि आधा घंटा आपको नमाज पढ़ने के लिए
टाइम दिया जाता है, क्योंकि जुम्मे की नमाज लोग शुक्रवार को पढ़ते हैं, तो उनको आधा घंटा पहले छुट्टी दे दी जाती थी। हमें उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया स्पीकर के पास कि हम लोग की मस्जिद जो है वो बहुत दूर है, तो हम लोग जो सामूहिक अगर नमाज यहीं पर पढ़ने तो आने जाने में तुम्हारा आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है, तो हमको अगर यहीं पर एक जगह दे दी जाए जहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट जो लगता है वो अपना नमाज अदा करके फिर हम लोग विधानसभा में भी आ जाए करें। तो उन्होंने तत्कालीन स्पीकर ने, मुख्यमंत्री ने उनकी व्यवस्था विधानसभा में करा दी थी पटना में जी। तो झारखंड में चूंकि एक रशियन हॉस्टल था जिसमें विधानसभा बनी, और जब मैं अध्यक्ष बना तो ना कोई लॉबी थी, ना कोई कमरा था, पोस्ट ऑफिस नहीं थी, रेलवे का काउंटर नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर देने के लिए था ही नहीं कुछ, इसलिए लोगों ने मांग भी नहीं की। लेकिन अब जब नई विधानसभा बन गई है और उस विधानसभा में अगर मुस्लिम सदस्य ये कहते हैं कि हमें जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए एक जगह दे दी जाए, तो मैं नहीं समझती कि धार्मिक सहिष्णुता है, इससे तो कोई उन्माद नहीं पड़ेगा इसमें। तो बिल्कुल इंदर सिंह नामधारी जी, लेकिन जैसा सीपी सिंह जी भी कह रहे हैं या फिर जो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कह रहे हैं कि धर्म का सम्मान तो फिर सभी का होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता का भाव तो सभी को रखना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण करा दिया जाए? क्योंकि जिन लोगों को अगर शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करना है, अगर उस वक्त कार्यवाही का हिस्सा हो रहे हैं, वहाँ पर जाने का वक्त ना हो, तो फिर क्या वहाँ पर मंदिर बन जाएगा क्या? सीपी सिंह मेरे मित्र हैं, सीपी सिंह को मंदिर नहीं मांगना चाहिए, सीपी सिंह को कहना चाहिए कि जब हम लोग सरस्वती पूजा करें तो हम लोग को भी यहाँ एक जगह दे दी जाए, यहाँ पर अगर सरस्वती पूजा तो करते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, लेकिन कोई हम लोग को जन्माष्टमी के दिन भी अगर कहीं थोड़ा सा बैठने की जगह दे दें, तो अलग कोई मंदिर बन तो रहा नहीं है, मस्जिद भी बन रही नहीं है, तो ये कोई अनुचित नहीं होगा मेरी दृष्टि से। लेकिन नमाज अगर कहीं पढ़ के तो अपना नीचे को जो तौलिया होता है उसको लेके लोग चल देते हैं, कोई उसमें कोई मूर्ति नहीं रहती है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहता है, कुछ नहीं बना रहता है, लोग तौलिया बिछाते हैं, नमाज पढ़ के चल देते हैं। लेकिन तो फिर इंदर सिंह नामधारी जी, फिर ऐसे में वो सभी धर्मों के लोग ये कहेंगे कि फिर जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो ये कहेंगे कि भाई हमें भी शुभ मुहूर्त का कहीं पर कोई काम करना है तो हम कर लेंगे क्या? जो नहीं देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर धार्मिक उन्माद में आदमी अपने आप को संकीर्ण बनाते जाएगा तो ये मांगे उठती है इस तरह की, लेकिन थोड़ी सी धार्मिक सहिष्णुता होगी तो कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि उन लोग हिंदू लोग भी बैठ के पढ़ लेना, गीता का पाठ कर ले वहाँ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहेंगे नहीं हम स्ट्रक्चर करेंगे, हम राम मंदिर की तरह बनाएंगे अयोध्या में, ये तो नहीं लोग कह रहे हैं कि मस्जिद हमको बना दीजिए इसको। लेकिन कमरों का भी आवंटन क्या अब धर्मों के आधार पर ऐसे अगर सभी लोग मांग करने लगे तो फिर एक एक कमरे का आवंटन कर देना चाहिए? इट इज जस्ट टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ एक मुसलमान दोस्त थे, अब मैं गुरुद्वारा गया तो भी साथ में चल दिया, उसको नमाज जुम्मा की पढ़नी थी, तो कहा कि हम कैसे करें, क्योंकि मस्जिद तो 10 किलोमीटर दूर है, तुम यहीं ना पढ़ लो। तो कहा कि अगर कोई रोका, हम कि मैं परिचित हूँ यहाँ का, कोई नहीं रोकेगा, तुम बैठ के नमाज पढ़ लो, तो क्या हमको दोष हो गया? कोई नहीं रोका किसी। तो नमाज 10 मिनट का एक रस्म है और कुछ नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ईश्वर तुम महान हो, ईश्वर तुम महान हो, कहते क्या है उसमें? कुछ तो नहीं है। अगर ईश्वर और भगवान अल्लाह अलग अलग हैं तो दुनिया में कभी शांति नहीं होगी। एक है ईश्वर, गीता भी यही कह रही है, कुरान भी यही कह रहे हैं, वेद भी यही कह रहे हैं। तो अगर इस तरह की बातें माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस विश्वास की बात की जा रही है उसमें धार्मिक तौर पर टॉलरेंस की बात आवंटन से या कमरों के अलॉटमेंट से या उन्हें वक्त देकर, इससे उसका ताल्लुक कैसे आप देख रहे हैं इंदर सिंह नामधारी? देखिए, मैं जो लॉजिक जो पटना में हुआ था उसकी बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम विधायकों ने ये कहा कि सर हम लोग को आप 12:30 बजे से 1 बजे तक की छुट्टी देते हैं जब सत्र चलता है जी, तो हम लोग आधा घंटा जो मस्जिद है वो आने जाने में आधा घंटा से बेसी हो जाते हैं, हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहीं कोई जगह हो जहाँ पर हम लोग बैठ के पढ़ लें
उसके बाद तुरंत 1 बजे फिर सदन में आ जाए। तो सबने उसमें बीजेपी भी सरकारें भी रही, तब भी वहां पढ़ते रहे लोग। और अगर यहाँ पर जब नई विधानसभा बन गई है, तो जब हॉस्टल में चलती थी तब तो जगह नहीं थी, अब कोई जगह में 5-10 मिनट बैठ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई धार्मिक आज तो मैंने बहुत कोई अन्याय हो जाएगा किसी के साथ। बिल्कुल, लेकिन नामधारी सिंह जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये सहिष्णुता जो है हम इसे नाप तौल कर नहीं देख सकते हैं, इसे बराबर बराबर सोचकर नहीं चलना चाहिए। इसमें सभी को उतनी ही साफगोई रखनी चाहिए, दिल और दिमाग दोनों खुले होने चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सहिष्णुता हर तरफ के लिए बरतनी चाहिए, ये भाव हर तरफ के लिए होने चाहिए, क्या ये मांग सभी की तरफ से होने लगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी नकल करेगा किसी की, उनको मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए, ये कद बहुत छोटा हो जाता है। अगर मैं नहीं समझता हूँ कि जितने मान लीजिए कि कर्मकांड होते हैं हिंदू धर्म में, अक्सर सब विधानसभाओं में भी उनको किया जाता है जब जरूरत पड़ती है। तो कोई ऐसी से कोई मैंने कोई धार्मिक उन्माद इंदर सिंह नामधारी जी, अगर कोई ये कहने लगे कि हमें हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है, अब हमें गीता का पाठ पढ़ना है, तो अब इस तरीके से सभी लोगों को वक्त दिए जाएंगे, कमरे दिए जाएंगे, उसके लिए एक व्यवस्थाएं हो जाएंगी, फिर ये तो परिपाटी शुरू हो जाएगी। देखिए, एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, एक मैं आपको बता दूं, इसमें फर्क रहता है, दुनिया में रहता है और रहा है। जो बहुसंख्यक है उसको उदारचित्त होना चाहिए। अगर कोई कम गिनती वाला व्यक्ति जाति भी करता है तो भी उसको सहन करना चाहिए, तब देश एक रहता है। जिस दिन बाहुल्य वाला समाज नकल करना शुरू कर देगा, उस दिन देश टूट जाएगा देश। दिल बड़ा करना है बहुसंख्यक को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंदर सिंह नामधारी जी, और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक यहाँ पर आपको दिल बड़ा करके चलने की जरूरत है। इस मानसिकता को संकीर्ण बनाने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ये सोचकर चलें कि पलड़ा बराबर हो, सभी एक समान हो और एक तरीके से चलें। हालांकि धर्म का सम्मान सभी करें, धार्मिक सहिष्णुता का भाव सभी को रखना चाहिए। और देखिए, विरंची नारायण ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर रखी। उन्होंने कहा है कि अगर सहिष्णुता का भाव सभी को रखना चाहिए तो हमें भी अब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह दिया जाए, हमें भी उसके लिए वक्त दिया जाए, ये गीता पढ़ने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अब विरंची नारायण की तरफ से ये बयान सामने आया और देखिए अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। अथवा जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी उपासना के लिए कमरा दें, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उपासना के लिए कमरा दें। और तो और आखिर आप ये जो सरना मतावलंबी हैं उन बंधुओं को, जो आदिवासी भाई हैं, उनको आप क्यों भूल गए? और न्यूज़ 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ये जो अब इस वक्त नमाज पढ़ने को लेकर कमरे का अलॉटमेंट, अब मांग आने लगी कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलॉटमेंट कर दिया जाए। हम तो यहाँ पर तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे विधायक ज़्यादा हैं, तो उनकी भी भावनाओं को सम्मान होना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक कोरी सियासत है और आने वाले वक्त में ये सियासत झारखंड को और ज़्यादा गरमाएगी? देखिए, ये सिर्फ सियासत नहीं है, इसके पीछे सियासी लाभ जरूर लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक गलत परंपरा की शुरुआत कह सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से अब ये होगा कि क्योंकि झारखंड में अगर जैसे हम अभी देख रहे थे, इंदर सिंह नामधारी जो कह रहे थे, काफी अनुभवी हैं, दो राज्यों के विधानसभाओं को उन्होंने देखा है, लोकसभा को भी उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि दिल बड़ा करना चाहिए, और वाकई अब तक ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन है इस राज्य में।
अगर राज्य में अल्पसंख्यक देखें तो जैन समुदाय से लोग आते हैं। आप यहाँ 18 से 20% की आबादी है मुसलमानों की, और ऐसे में अब सिर्फ 3 विधायकों के लिए इस तरीके से अलग से ये व्यवस्था करना, फिर ये सवाल उठेगा कि आप किसके बेस पे कर रहे हैं, किन लोगों के ऊपर कर रहे हैं। मतलब अब जो बात अभी देखा हमने बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक अब तो यहाँ पर उनके लिए भी संख्या करनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। लेकिन संतोष जी, आपने सुना होगा कि इंदर सिंह नामधारी जो कि बहुत तजुर्बेकार हैं, उन्होंने बिल्कुल बिहार और झारखंड दोनों को अलग होते हुए देखा, परंपराओं को दोनों जगह होते हुए भी करते हुए भी देखा है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इस पैमाने पर चीजों को देखने की समझने की जरूरत है। यहाँ पर इसे कहीं ना कहीं धार्मिक सहिष्णुता से जोड़कर देखने की जरूरत है। अगर लोग असहिष्णु हो जाएंगे, अगर बहुसंख्यक अब ये कहने लगे कि अल्पसंख्यकों के बराबर हमें नापा और देखा जाए, तो ये फिर गलत परंपरा की शुरुआत होगी। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है ये तय करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक की जो परिभाषा अभी जो वर्तमान में है और जो लोगों को यहाँ पर दिखता है हकीकत में है। अल्पसंख्यक तो हकीकत में जैन समुदाय के लोगों को कहना चाहिए कि उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है यहाँ पे। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? जो जिसकी संख्या बहुत ही कम हो वो अल्पसंख्यक। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप अल्पसंख्यक मतलब कह रहे हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा हकीकत में क्या है। झारखंड की आबादी 3.25 करोड़ है। 3.25 करोड़ आबादी में से मुश्किल से 2 लाख के आसपास भी नहीं होंगे यहाँ के जैन समुदाय के लोग, तो अल्पसंख्यक तो वो हो गए। अब उनके बारे में सोचिए कि अब जब आप उनको दे रहे हैं एक कमरे अलॉट कर रहे हैं, और वो भी देखिए आपसी सहमति से जब तक बात चल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आप लिखित संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी, जो इस वक्त नमाज पढ़ने को लेकर अब मांग ये उठ रही है कि सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लोगों के ही धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों? यहाँ पर विधायकों की संख्या हमारी ज्यादा है, हिंदुओं की ज्यादा है, इसके बाद जैनियों की भी, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों की भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, आखिर उसकी अनदेखी क्यों? विनोद पांडे जी, ऊपर लेना ना, पोजीशन ऊपर लेना ना, उड़ते उड़ते। तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे जेएमएम महासचिव विनोद पांडे जी से, और उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सवाल सरकार से ही, सवाल उस व्यवस्था से ही जो इस वक्त भावना को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। लेकिन संतोष जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये समझने की भी जरूरत है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक किसे माना जाए, किसकी भावनाओं का ख्याल होना चाहिए, लेकिन सीपी सिंह ये कह रहे थे कि बहुसंख्यक अगर संख्या में या विधायकों की संख्या के तौर पर ज्यादा है तो क्या उनकी भावनाएं नगण्य हो जाती हैं क्या? उनकी धर्म कर्मकांड अलग हो जाते हैं क्या? उनको उनके लिए पूजा पाठ को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, ये बिल्कुल लिखित तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।